अरे आज तो हमारे पिचिक मैच करा था ना सूट के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह के 7:30 होने वाले, 7 बजे का टाइम था। बस हमारी आ रही होगी। आज हम लोग निकलेंगे रामेश्वरम के लिए, निकल रहे हैं। तो रेडी हैं और एकदम लगेज के साथ में रूम छोड़ना है, रामेश्वरम जाना है, वहाँ दर्शन करना है। रात को शाम को फिर कन्याकुमारी निकलना है। कन्याकुमारी में हमारा स्टे है और फिर कल सुबह कन्याकुमारी घूम करके वापस मदुरई आना है और फिर यहाँ से शाम को बेंगलोर, यानी कि 14 को सुबह हम लोग बेंगलोर पहुँच जाएंगे। तो ये है हमारा लगेज। दोनों लेडीज एकदम अपने पैरों पे खड़ी हुई है घूमने के मामले में, कमाने के मामले में नहीं। कमाने के मामले में तो पति के पैसे उड़ रहे तो सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, चाय भी नहीं पिया है। बस नीचे आ रही होगी, रेडी हैं हम लोग। रास्ते में वो लोग चाय वगैरह के लिए रोकते हैं तो वहाँ पियेंगे बहुत अच्छे से। मदुरई जो मीनाक्षी टेम्पल है, लक्ष्मी मंदिर, उनका दर्शन हुआ। देखिए आ गया कौन, आ गई बस। चल ठीक है ओके। तो सीधा बैठा, हमने तनी चलू सीधा खीस पड़ गई। फोटो में वीडियो में मुंह टेढ़ा करके इसे देखा ताड़ी, लेकिन तू ही टेढ़ा कर दे रे बाबू। एक तक खींचा ऊपर से इनकर मुंह टेढ़ा ही था। इनकर मुंह के दोस्त नहीं खे ना, हमार खींचला के दोस्त बा। तुम्हारा ना बड़ा ना, तू सीधा रहा। तो चलिए अभी रास्ते का सीन देखिए। हाईवे बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पीड में गाड़ी, और साइड किनारे नारियल के पेड़ भरे पड़े थे और बहुत सुंदर देखने में। देखिए मतलब चारों तरफ देखने में नारियल का पेड़। साउथ में नारियल तो होता ही, आप लोग सभी जानते हैं। सुबह की गाड़ी चली थी तो भूख भी लग गई सबको, ब्रेकफास्ट के लिए, चाय के लिए। तो यहाँ पे हम चाय बिस्किट खाएंगे। चोरी कर रहे हैं, चोरी यहाँ चाय नाश्ता होगा। तो यहाँ पे हम दीदी चाय बिस्किट खाए, लेकिन दीदी जैसे ही देखी ये दोनों दीदी खा रही थी इडली सांभर चटनी, तो उसका भी मन डोलने लगा। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना था, इसीलिए मैंने नमक नहीं खाया। और दीदी का मन होने लगा तो मैंने कहा कि मन को मत मारो, मन कर रहा है तो खा लो इडली सांभर चटनी। हम और दीदी जहाज उड़ता था भुलाइल बनी। अब जब बैठब तब न डर लगी हम ही दिख रहे हैं, हर समय हम ही दिखेंगे। चलो चाय पानी हो गया, नाश्ता पानी, चाय पानी पिए, क्योंकि दर्शन करना। बस ये हमारी बस है, ये ढाबा हाईवे। चलो आ गया ना, कोई बाकी है क्या? लग रहा है अयोध्या जी जा रहे थे, वैसे ही लग रहा है बस में देखो जी लड़की कुछ बात देखे बनाओ, जितना बनाए ले हमार व्यूज कैसे बढ़ी। काहे मट्टे काहे के बात टेढ़ तो ऐसे देखबू त टेढ़ ना आई बने। हमार खींचे वाला के दोस्तवा मुंह में टेढ़ कर दू ना, निमिया के पेड़वा के नाक के चले, निमिया के पेड़वा के। और इधर के घर जो बने हुए थे ना, बिल्कुल कंजस्टेड नहीं थे और कलर में ना वाइट थे या फिर लाइट कलर में ही थे। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे समंदर के पास। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कितने का? 50। कब से अनानास खाने को मन कर रहा था देखो, तब तक आ गया गाड़ी में। और नमक दे दो, और नमक 3 किलोमीटर लंबा। अच्छा इंदिरा गांधी ब्रिज है। रामेश्वरम तो पहुंच गए हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग अभी भी दूर है। तो बीच में पड़ता है इंदिरा गांधी ब्रिज। यहाँ पे रोकते हैं टूरिस्ट के लिए फोटो वीडियो करने के लिए। दोनों साइड में समंदर और बीच में रोड है। तो बड़ा अच्छा सीन, पानी का कलर देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन, एकदम क्लीन, बहुत बढ़िया। तो इससे आगे भी जाना है। अभी रामेश्वरम पहुँच गए हैं। और कौन सा ब्रिज दीदी? इंदिरा गांधी ब्रिज है। यहाँ फोटो वीडियो 5-10 मिनट रुके हैं। रामेश्वरम पहुँच चुके हैं, मतलब ज्योतिर्लिंग नहीं पहुँचे हैं, जस्ट अभी पहुँचने वाले। बहुत ही अच्छा सीन, यहाँ फोटो वीडियो करने के लिए थोड़ा टाइम दिया है। तो चलिए, तो अभी
फिर से निकल गए थे आगे की ओर और यहाँ का सीन बड़ा अच्छा लग रहा था। वेदर बहुत ही बढ़िया था, धूप गर्मी थी लेकिन खिड़की से हवा आ रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। अभी बीच में ये मंदिर सब पड़ता है तो इसको घुमाते हुए ड्राइवर्स ले जाते हैं और यहाँ पे मेरा फिंगर आ गया है तो बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन इस सीन को काट नहीं सकते थे, हमको पता ही नहीं कि मेरा फिंगर सामने में है। तो कोई नहीं, धूप गर्मी थी। यहाँ पे मंदिर एक दो हैं, उनका दर्शन करेंगे हम लोग। बहुत ख़राब लग रहा है, मेरा फिंगर दिख रहा है। और यहाँ पे शादी का कुछ रस्म था या सभी लेडीज रेड ड्रेस में थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके, मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे शंकर भगवान का नटराज वाला रूप था। हर जगह रुद्राक्ष और भस्म मिलते हैं वाइट कलर वाले। और यहाँ देखिए ये आ गए थे, हनुमान जी का मंदिर था। यहाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं था लेकिन मुझे पता ही नहीं था, हम रिकॉर्ड करते करते आगे बढ़ गए तो एक जन ने डांटा, बस रख लिए, लेकिन फिर भी मैंने हनुमान जी का ले लिया। और यहाँ पे भंडारा चल रहा था, हम तो वैसे भी नहीं खाते लेकिन जिसको खाना था वो लोग खाए। और ये देखिए भगवान जी का प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी, मैंने चुपके से ले लिया था, गलती किए हैं लेकिन ले लिया था। तो यहाँ पे भी मंदिर था। हम लोग प्रसाद कहीं नहीं चढ़ा रहे थे क्योंकि प्रसाद और प्रसाद ऑलरेडी खराब हो जाता लाने तक में, इसीलिए प्रसाद कहीं नहीं चढ़ा रहे थे। और फिर से देखिए वो लोग पता नहीं क्या चीज़ रस्म है, सभी लेडीज जेंट्स मतलब देख के तो लग रहा है वेशभूषा की शादी ब्याह का ही कोई रस्म है, बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। आगे बढ़े धनुषकोडी के लिए तो रास्ते में पड़ा धनुषकोडी का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, ये जो ब्रिज टाइप का दिख रहा है। ड्राइवर बताते जा रहे थे, तो लोग गाइड का भी काम करते हैं। और फिर आगे दिखेगा पुराना चर्च और उसके बाद सुनाई देगा आपको समंदर की लहरों की आवाज़। तो सुन लिया आप लोगों ने भयानक आवाज़ समंदर की लहरों का। इतनी हवा चल रही थी ना कि तेज़ आवाज़ और बढ़ते जा रही थी समंदर के लहरों की। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, टूरिस्ट आते ही रहते हैं और दोनों साइड में पानी देख करके लग रहा होगा ना कि एकदम रोड पे ही पानी है, जस्ट बगल में ही था लेकिन थोड़ा सा डाउन था। और 13 अगस्त का ये दिन था, 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी। देखिए क्रेन से या किससे जो बोलते मशीन को, उससे झंडा लगाया जा रहा था। आप लोग समझ ही रहे हैं कि मेरा ब्लॉग कितना लेट है, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ से हम अपना फिंगर दिखा के, दीदी बोल रही है अरे श्रीलंका कहीं दिखेला ना, हम कहा दिखता। तो दीदी बोली ना वो तो लहर के पानी दिखता, हमके ना दिखता। फिर कहे कि ना पता ना शायद नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग देखे श्रीलंका भी देखे और राम सेतु जो बना था वो भी माइक्रोस्कोप से देखे, ऐसे नहीं दिखाई देता है। तो ये चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ राम धनुषकोडी है और नीचे भी जाने का है, कहीं जाने का है कहीं नहीं भी जाने का, क्योंकि बहुत डेंजरस है तो बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ने का। लेकिन इसके नीचे भी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी हम लोग गए और फोटो वीडियो जिसको जैसा कराना है कराए। और ये देखिए बाल ऐसे उड़ रहे थे, इतनी हवा चल रही थी कि आप कोई भी स्टाइल नहीं मार सकते। और हम तो गॉगल्स ले जाना भूल ही जाते हैं कहीं भी, क्योंकि मेरा चश्मा ऑलरेडी अंधा वाला चश्मा लगा रहता है, इसीलिए गॉगल्स ले जाना भूल ही गए हैं हम कहीं भी। तो मेरा काम है वीडियो फोटो भी बनाना, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हम नहीं कर पाते हैं, वो भी दिमाग में रहता है कि किसका वीडियो बनाना है किसका नहीं बनाना है, क्या करना है नहीं करना है। यहाँ पे समंदर किनारे जाहिर सी बात है भूख लगेगी तो खाने पीने की चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो जिसको जो खाना था वो लोग खा रहे थे, लेकिन हम नहीं खाए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, इसका नाम धनुषकोडी है। अभी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अंतिम हाँ माइक्रोस्कोप में देखे, बॉर्डर देखे, राम सेतु देखे, चेहरा कैसा काला हो गया है, चिट एकदम। अभी तो नहाना है समंदर के पानी से ही, पता नहीं बाल एकदम रफ हो जाएगा। कोई नहीं, यही नियम है तो करना ही पड़ेगा। तो कहीं भी जाने से बस थोड़ी दूरी पे ही खड़ी कर देते थे लोग, अलाउ नहीं था इसलिए। और नौटंकी मेरा देखिए, सभी बस से उतर गए तो मैंने बस में ही चेंज कर लिया। कोई बोल रहा है भीगे कपड़ों में होगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा, तो मैंने चेंज कर लिया कि भीगना होगा तो इसी में भीग जाएंगे। और पीला वाला सूट मैंने इस पॉलीथीन में डाल लिया कि नहा करके फिर ये पहन लेंगे और उसी पे दर्शन करेंगे, क्योंकि ये हम नया ले गए थे, इसीलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि नए कपड़ों पर दर्शन कर लेंगे। शॉर्टकट मार रही। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने ना। अभी कुंड में जा रहे हैं नहाने के लिए। अभी हम चेंज कर दिए, पहले हम लोग दीदी आई थी एक बार यहाँ तो वो पता था कि भीगे कपड़ों में ही दर्शन करते हैं, लेकिन अभी भीगे कपड़ों में दर्शन नहीं करने देता है। तो हम लोग को पता नहीं है, वहाँ के गाइड से हम लोग पूछे नहीं, तो फिर वहाँ नहा करके और जो दर्शन करना था वही कपड़ा पहन लिए। तो अभी नहाना है इसीलिए फिर चेंज कर लिए ये फटाफट और फिर वही पहन लेंगे। मेरा भी येलो ड्रेस था या नहीं। अभी मैंने फिर से चेंज कर लिया। लेडीज़ लोग नहा के जा रही थी, दीदी जो बोली वही बोली कि भीगे कपड़ों में ही दर्शन कीजिएगा, चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नियम कर दिया, अगर कपड़ा नहीं लाए हैं तो उसी में कीजिए, नहीं तो शायद नहीं करने दे रहा है।
तो होटल में गए वॉशरूम के लिए, तो चलो फिर से चेंज कर लिया। सुबह से नहा धो करके इसी कपड़े में थे तो मन नहीं माना, हमको लगा चलो फिर से वही पहन लेते हैं, देखा जाएगा अब जो होगा। चलिए अभी समंदर में पहले नहाना है, उसके बाद कुंड का पानी से नहाना है शायद। चलिए आगे बताएंगे जो भी होगा। यहीं पे नहाए हम लोग, नहाना हो गया, सभी भींगे कपड़ों में जाएंगे कुंड स्नान के लिए। देखिए नहा लिए। तो दर्शन से पहले ये नियम है कि समंदर में नहाइए, उसके बाद भीगे कपड़ों में 22 कुंड का पानी आप पे डाला जाएगा, उसके बाद ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो पहले भीगे कपड़ों में ही दर्शन करने का नियम था, लेकिन अभी नहीं करने देता। लेकिन हम लोग जुगाड़ से, बहुत जुगाड़, फिर मैंने पीला ड्रेस, यही नौटंकी मेरा चल रहा था, तो जुगाड़ से मैंने इसी भीगे कपड़ों में ही दर्शन किया और पूरा अंदर का सीन नहीं दिखा पाए क्योंकि रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल मना था। ये दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं, मैंने मंदिर के अंदर ही थे लेकिन बाहर थे, तो वहाँ का सीन है। अभी हम लोग का दर्शन हो गया भीगे कपड़ों में ही। अलाउ नहीं है, पहले होता था लेकिन अभी अलाउ नहीं है, लेकिन किसी तरह हम लोग कर लिए। मन की इच्छा थी मेरी कि कुंड का सारा पानी पड़ा तो उसी कपड़े में दर्शन करें, तो कर लिए। अभी चेंज करके फिर वही मैंने पहन लिया है, तो पीला ड्रेस भी रह गया और ये भीगे कपड़ों में कर भी लिए दर्शन। तो चलिए अभी जाएंगे वापस और आज ही निकलेंगे हम लोग कन्याकुमारी के लिए। चारों तरफ ऐसे ही बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत दूर में फैला हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। लोग बाहर निकल के वीडियो फोटो करा रहे थे। यहाँ पे हम सब ने चेंज कर लिया है। तो बड़ी वाली दीदी जो थी ना, उनका नाम रेशमा था, वो फिर से दर्शन करने के लिए गई क्योंकि ऑफ सीजन था, बिल्कुल भीड़ नहीं। उनको मन था कि हम वाइट सूट ले आई थी, वो वाइट सूट में दर्शन करेंगे, तो वो चेंज करके वाइट सूट फिर से वो दर्शन करने गई। लाइन तो बिल्कुल था ही नहीं, इसलिए ईजी था, तो उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे थे और दिया वगैरह जलाए। सुलेखा दीदी, छोटी वाली दीदी का नाम सुलेखा था, तो वो दीदी दिया वो लाई थी, तो वो सब हम लोग जलाए। यहाँ पे प्रसाद वगैरह और शाखा पोला जो होता है वो सब मिल रहा था, तो हम लोग नहीं लिए प्रसाद। बस इलायची दाना मैंने थोड़ा सा लिया कि बस घर तक ले जाएं, बाकी और फ्लाइट में इतना अलाउ नहीं है, लगेज ज़्यादा हो जाता तो सोच समझ के शॉपिंग करना पड़ रहा था। तो बस अभी बस में बैठ गए, मन मेरा बहुत खुश था। पीछे सुलेखा दीदी हाथ हिला रही हैं और रास्ते में देखिए फिर कोई रस्म रिवाज हो रहा था, जानते तो नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। उसके बाद मेरे को तो भूख लगी थी, हम सुबह के चाय बिस्किट खाए हुए थे, तो अब होगी पेट पूजा। पहुंच गए हम लोग होटल पे और इसके बाद यहीं से खा करके निकलेंगे हम लोग कन्याकुमारी के लिए। रात के 2 बजे हम लोग कन्याकुमारी पहुंचे और यहाँ पे बाहर मतलब एक डोसा, पूरा मन की इच्छा पूरी हो गई। सुबह से नमक मैंने नहीं खाया था, तो डोसा खाए, बहुत अच्छा लगा। और बाल पे तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, सबने क्लचर और बढ़िया से सजा लिया था बाल को, लेकिन हम पागल आदमी, हम ऐसे ही रहते हैं। दीदी और वो दोनों दीदी फुलके मंगाए थे और चने की सब्जी मंगाई थी और कुछ मंगाई थी, लेकिन मैंने बोला कि हम तो डोसा ही खाएंगे। मेरे ब्लॉग से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए थोड़ा तो आइडिया आप लोगों को लग ही गया होगा। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।